हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 कवर करी चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि बेस्ड है जो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उनके ऊपर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन जो कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से जो आते हैं उनके अंदर आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई होती है और आपको उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई किस तरीके से? बेसिकली आपको फिट करना होता है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जो हमने 8 आइडेंटिटीज पढ़ी है उनमें से किसी एक में। सो लेट्स सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। लेट्स सपोज हमें पहला पॉलिनोमियल दिया गया y स्क्वायर प्लस 3y2 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस 3/2। अब अगर हम हमारी जो 8 आईडीज हैं उनमें से कंपेयर करें ये किस आईडी में फिट आती है, तो इसका फॉर्मेट कुछ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी के है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपको वो 8 आइडेंटिटीज पहले याद करनी बहुत जरूरी है। जब तक उनकी एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगी तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को देख करके नहीं उसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो किस आईडी से एक्चुअली कोई क्वेश्चन या कोई पॉलिनोमियल बिलोंग करता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर हम कंपेयर करें यहां पर तो ये y स्क्वायर a की तरह काम कर रहा है और 3/2 b की तरह काम कर रहा है। सो a प्लस b एंड मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, जहां पे a है y स्क्वायर और b है 3/2। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यानी कि हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फिर से एक पर्टिकुलर टाइप की आइडेंटिटी है जो कि नंबर सिस्टम से ली गई है। अगर a की पावर m रेज टू द पावर n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। तो y की पावर 2 रेज टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं y की पावर 2 इंटू 2 माइनस, अब 3/2 का होल स्क्वायर तो हम इजीली कर सकते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दो और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दो। तो 3 का स्क्वायर गिव्स अस 9 एंड 2 का स्क्वायर गिव्स अस 4। y की पावर 2 इंटू 2 विल गिव अस y की पावर 4 माइनस 9/4। So this is the simplest form of this particular polynomial. इसी तरीके से आपको इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्वेश्चन में यानी कि पार्ट 1 में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को किसी ना किसी आइडेंटिटी में फिट करके ट्राई करना है। नाउ कमिंग टू द टाइप 2 ऑफ क्वेश्चन। टाइप 2 ऑफ क्वेश्चन में आपको विदाउट मल्टीप्लीकेशन यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स, जैसे कि 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। हमें एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना। अगर हमें एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस नंबर को किसी ना किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा और उसके लिए तरीका यह होता है कि आप इसको राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100 में और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको 100 के एडिशन या सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में शो करो। फॉर एग्जाम्पल 103 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 107 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी आइडेंटिटीज में से तो ये x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहली टर्म देखें तो दोनों जगहों पे कॉमन है 100 और जो दूसरी टर्म है वो दोनों साइड पे चेंज हो रही है। सो अगर हम x को 100 अज्यूम करें, a को 3 अज्यूम करें
और b को 7 अज्यूम करें तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक एग्जैक्टली जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट? तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एज पर आइडेंटिटी द आउटपुट ऑफ सच सिचुएशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस a इंटू बी। वैल्यूज इंप्यूट कर देते हैं तो व्हाट वी गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 7x प्लस a इंटू बी यानी 7 इंटू 3। So this becomes x square plus 7 plus 3 is 10. So 10x plus 7 into 3 is 21. Finally, x की जगह पे हम x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 100. So this becomes 100 का स्क्वायर plus 10 into 100 plus 21. 100 का स्क्वायर is 10,000 plus 100 into 10 is 1000 plus 21. So this becomes 10,000 plus 1,000 will give us 11,000 और उसमें भी 21 ऐड करा तो we get 11021 which is the answer in this particular case। तो देखा आपने, हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करे बिना सिर्फ आइडेंटिटी की हेल्प से इतने बड़े से क्वेश्चन को इतने सिंपल से स्टेप से हमने सॉल्व कर दिया। तो अब हम बात करते हैं टाइप 3 ऑफ क्वेश्चन की। टाइप 3 ऑफ क्वेश्चन के अंदर हमें एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल दिया गया है और हमको कोई आइडेंटिटी लगा करके नहीं उसको सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन उठाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10। 100 को मैंने लिखा 10 और इसका कर दिया होल स्क्वायर। क्यों? 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट? और ऐसा हमने इसलिए करा ताकि जो स्क्वायर न्यूमरेटर में y के ऊपर लग रहा है वो पूरे के पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशनल फ्रैक्शन के ऊपर एक 2 लग जाए। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से रिजेंबल करता है विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वैल्यू इंप्यूट कर देते हैं। a स्क्वायर की जगह पे हमारे पास में x स्क्वायर है तो a हो गया x और b हो गया y बाय 10। तो दिस बिकम्स x प्लस वाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई बाय 10। So this is the simplest possible form of this particular question. Now let's move to type 4 of the question. Type 4 of the question में आपको रिवर्स परफॉर्म करना है। आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन आइडेंटिटी की फॉर्म में दिया गया है और आपको आइडेंटिटीज को रिमेंबर करके उस पर्टिकुलर फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इजंट इट कंपेरेबल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर हम कंपेयर करें तो a यहां पर है x, b यहां पर है 2y और c यहां पर है 4z। ये वैल्यूज इंप्यूट कर देते हैं तो वी गेट सबसे पहले तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a यानी x इंटू b यानी 2y प्लस 2 टाइम्स b यानी कि 2y मल्टीप्लाइड बाय c which is equal to 4z plus 2 into ca. c is what? c is 4z multiplied by a which is equal to x. कुछ भी नहीं कर रहे हम यहां पर, सिर्फ हमने a b c की वैल्यूज को कंपेयर किया और उनको हम बस क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अब 2y के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हुआ 4 और y का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर प्लस
4z के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर हुआ 16 और z का स्क्वायर हुआ z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। अब ऐसे टर्म्स में जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वेरिएबल्स एक दूसरे से। सो 2 इंटू 2 विल गिव अस 4 और x इंटू y विल गिव अस xy प्लस 2 into 2y into 4z. 2 into 2 4 and 4 into 4 is 16 or y into z will give us yz plus 2 into 4 will give us 8 and z into x will give us xz. So this is the answer in this particular case. इस तरीके से आप हर एक पार्ट को क्वेश्चन के इक्वेट कर करके नहीं, इन द गिवन जो भी आपके एक्सप्रेशन के साथ वो फिट बैठता है उसमें डाल के यू कैन सॉल्व इट आउट। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक बड़ी सी एक पॉलिनोमियल दे रखी है और आपको बोला है कि आपको उसको फैक्टराइज करना है। तो पॉलिनोमियल जो आपको दी गई है, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये आइडेंटिटी किसकी होती है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर हम किसी तरीके से इस इक्वेशन को भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, और यहां से हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले पहला टर्म 4x स्क्वायर, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 देगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 9y स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट, और 16z स्क्वायर को 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इनको चाहो तो स्क्वायर करके देख सकते हो। यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट सेम नंबर्स जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए। अगर हम यहां से कंपेयर करें इसको हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी से, तो 2x है a की जगह पे, 3y है b की जगह पे और 4z है c की जगह पे। सो a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3y एंड c इज इक्वल टू 4z। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 2ab, 2bc और 2ca की फॉर्म में, ठीक है। तो अब पहला टर्म हमें दिया गया है 12xy प्लस का, तो हम लिखते हैं इसको प्लस 2x इंटू 3y। ये तो हमारा x और y हो गया और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्या ये 12xy के इक्वल होगा? देखते हैं। 3 इंटू 2 6 इंटू 2 इट गिव्स अस 12 और x इंटू y विल गिव अस xy। सो दिस इज 12xy प्लस 24yz। अब यहां पे हम 2 इंटू bc पुट करके देखते हैं। 2 इंटू b विच इज 3y एंड c इज 4z। जब हमने 3y और 4z को पुट किया तो ये बना 4 3 12 2 24। 24 करेक्ट है, इंटू yz। सो दिस इज ऑल्सो राइट, बट यहां पे हमने साइन लगाया है प्लस, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था नेगेटिव। तो इसको कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक ही तरीका है, हम या तो b या c इन दोनों में से किसी एक टर्म को नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। इसको नेगेटिव अज्यूम करने से क्या होगा? इसको नेगेटिव अज्यूम करने से जब उस टर्म के साथ में किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो पूरी टर्म मिलके माइनस हो जाएगी। बट क्योंकि पहली टर्म 2ab, इस 2ab का साइन क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि या तो a और b दोनों नेगेटिव होते तब वो पॉजिटिव होता, या a और b दोनों पॉजिटिव हैं तब वो पॉजिटिव है। अब
क्योंकि a नेगेटिव नहीं है, a हमें पता है, तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ना तो a नेगेटिव है ना ही b नेगेटिव है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज है। तो हमें नेगेटिव किसको करना पड़ेगा? c को। सो लेट अस अज्यूम c इज माइनस का 4z। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z प्लस आखिरी टर्म है 16xz। 16xz को 2ca की फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 इंटू ca हुआ माइनस का 4z इंटू a इज 2x। चेक करके देखते हैं, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो कॉफिशिएंट 16 है, करेक्ट। और x इंटू z xz, ये भी करेक्ट है। तो नाउ वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड आर गिवन इक्वेशन इनटू द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। फाइनली हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट इज a की वैल्यू इज 2x प्लस b की वैल्यू इज 3y प्लस c की वैल्यू इज माइनस 4z। इसका होल स्क्वायर विल बी द आउटपुट। थोड़ा सा और जितना ये सिंप्लीफाई हो जाए उतना सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, which is the answer in this particular case. Now let's talk about question number 6. Question number 6 में हमें कुछ आइडेंटिटीज दी हुई है। एक पॉलिनोमियल लेट्स सपोज 2x प्लस 1 की पावर 3 को हम लेते हैं और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें एक्सपेंड करना है। तो ये a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी जैसा फील हो रहा है, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर हम यहां अपने क्वेश्चन को कंपेयर करें, a की जगह पे तो दिया हुआ है 2x और b की जगह पे दिया हुआ है 1। ये दोनों वैल्यूज को आइडेंटिटी में पुट करते हैं, तो व्हाट वी गेट इज a का क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। 2x का क्यूब कितना होगा? सबसे पहले 2 का क्यूब कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 8 और x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर हुआ 4x स्क्वायर इंटू 3 12x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x इंटू 1 विच विल गिव अस 6x। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द वेरिएबल, व्हाट वी गेट इज 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, which is the answer in this particular case. Now let's talk about question number 7. Question number 7, I don't think we need to do that. Question number 7 के अंदर वापस हमें एक नंबर उसका स्क्वायर या क्यूब कैलकुलेट करना है। उसका स्क्वायर या क्यूब डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए विदाउट यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन हमें उसको 100 प्लस समथिंग या 100 माइनस समथिंग में ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। The final step is just to put the values and find the answer. Now let's move to question number 8. Question number 8 में हमें फैक्टराइज करना है। लेट्स सपोज हम एक इक्वेशन उठा लेते हैं, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये क्वेश्चन a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर ये कुछ a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी जैसा नहीं लग रहा। तो अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी a और b दिया हुआ है, तो लेट अस अज्यूम हम x प्लस वाई की टर्म्स में आइडेंटिटी की बात करते हैं। सो द आइडेंटिटी इज x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी से इसको हम कंपेयर करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो 8a के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a के क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 और a का क्यूब कितना होता है
ए क्यूब प्लस बी को लिख सकते हैं बी का क्यूब। नाउ थर्ड टर्म में से हम, क्योंकि हमारे पास में 12 है, ये 3ab की फॉर्म में होता है, तो हम इसमें से 3 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 बाहर निकाला तो अंदर बचा हमारे पास में 4a स्क्वायर बी प्लस इसमें से भी 3 बाहर निकाला तो ये बना 2ab स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 4a स्क्वायर को हम लिखते हैं 2a के होल स्क्वायर की फॉर्म में, बिकॉज हमने इनिशियली देखा था कि हमारा जो a का क्यूब है वो 2a से बन रहा है। तो 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 टाइम्स 2a इंटू b। अगर हम कंपेयर करें तो ये एग्जैक्टली अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई बन चुका है। देखिए कैसे, ये हुआ हमारा x का क्यूब, ये हुआ y का क्यूब, ये हुआ 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b का होल क्यूब। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्मेट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल जो कि हमें दिया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें प्रूफ करना है, हमें कोई इक्वेशंस दे रखी हैं, एक पॉलिनोमियल इक्वालिटी का इस साइड है और एक इस साइड है। हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेकर आ सकते हो उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको हम किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए, अब पहले हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस है हमारा x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने पहले आरएचएस ही क्यों लिया है, क्योंकि आरएचएस थोड़ा सा सॉल्विंग की स्टेज पे हमें नजर आ रहा है कि दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों टर्म इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले x को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस x का क्यूब प्लस x इंटू एक्स वाई विल गिव अस एक्स स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर विल गिव अस एक्स वाई का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाई को इन सब से, क्योंकि x का तो सबसे मल्टीप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कर दिया है। सो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब आपको ट्राई ये करना है कि हमेशा आप जो वेरिएबल पहले केस में पहले लिख रहे हो दूसरे केस में भी उसी को पहले लिखो, क्योंकि 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन का आउटपुट सेम ही आना है। तो हम इसको y एक्स स्क्वायर लिखने की बजाय एक्स स्क्वायर वाई लिख रहे हैं, प्लस माइनस वाई को जब हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो y y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर बन जाएगा और x एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई को जब हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा वाई क्यूब, बट साइन माइनस का लगेगा क्योंकि y जो था वो नेगेटिव था। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये बना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब। तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा नेगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव टर्म्स के साथ में कैंसिल हो रही है।
माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल हो गया, और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS। अब क्योंकि हमने LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया है, दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है एक दूसरे के। सो हेंस वी कैन प्रूव दैट द LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फैक्टराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को। वापस से इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेकर आना पड़ेगा। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बनता है 27 इज एक्चुअली क्यूब ऑफ 3, सो वी कैन राइट इट डाउन एज 3y का होल क्यूब प्लस 125z। 125 इज द क्यूब ऑफ 5, तो 5z का होल क्यूब। सो दिस इज मोर लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ऐसी तो कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेल, हमने a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी तो पढ़ी है। आप देखिएगा अभी हम एक मैजिक करेंगे और उस मैजिक से a प्लस बी के होल क्यूब से ही हम a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी भी निकाल लेंगे। तो देखिए, हम उठाते हैं a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब तो एज इट इज रहने दिया। अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन कुछ निकाल सकते हैं? देखिए 3a और b ये इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो 3ab ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, अंदर बचा, यहां से बचा 3a और b तो बाहर चला गया। अब क्योंकि a का स्क्वायर था तो स्क्वायर में से एक a बच जाएगा। सिमिलरली ab स्क्वायर में से 3ab तो बाहर चला गया, लेकिन क्योंकि b का स्क्वायर था एक b बच जाएगा, विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। अब क्योंकि हमें a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी चाहिए, हम बाकी सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो दिस बिकम्स a प्लस बी का होल क्यूब तो एज इट इज। अब ये प्लस का 3 है तो ये उधर आके माइनस का 3ab a प्लस b हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स में भी अगर हम देखें तो a प्लस बी कॉमन है, सो दिस बिकम्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बचा अंदर, माइनस का 3ab विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। इस पूरी इक्वेशन को रोटेट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिकली हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, माइनस 3ab। So in its simplest form, we can write this as a plus b multiplied by a square plus b square। 3ab में से 2ab गया तो 1ab बचा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 3ab बड़ा था। So this is the simplest identity of a cube plus b cube। यहां पे अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में हमने कंपेयर करा था कि a की वैल्यू है 3y और b की वैल्यू है 5z। ये दोनों वैल्यूज लेकर के नहीं हम चलते हैं हमारे फॉर्मूला में। सो a इज इक्वल टू 3y एंड b इज इक्वल टू 5z। लेट्स पुट इट, वी गेट 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ 3y प्लस 5z तो एज इट इज, 3y का होल स्क्वायर हुआ 9y स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर हुआ 25z स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 3 15yz। सो दिस इज द simplest form of the equation which is possible।
इससे ज्यादा अब अगर आपने इसको दोबारा ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करी तो वापस आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। अब अगले कुछ क्वेश्चंस, बेसिकली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर करे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व किए गए। देयर इज नो फर्दर न्यू क्वेश्चन अहेड एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है कि हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालने हैं लेंथ के और ब्रेड्थ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स वेयर द एरिया इज गिवन बाय, एक कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये है हमारे किसी रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की इक्वेशन निकालनी है। आपको अगर बहुत बेसिक ज्योमेट्री याद है तो लेंथ और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल की अगर हमें दी हुई है और हमें उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज एक्चुअली इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और हमें यह भी दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक्चुअली 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये भी किसके इक्वल होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। तो अगर हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके कुछ इंटू कुछ के फॉर्मेट में ले आए तो पहला जो पार्ट होगा, जो दो फैक्टर्स निकल करके नहीं आएंगे इस इक्वेशन के, वही हमारी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। सो लेट्स फैक्टराइज इट। फैक्टराइज करने के लिए वी हैव टू यूज द सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें वापस से इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वेट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द राइट वैल्यू ऑफ p and q और स्प्लिट द मिडिल टर्म करके वी कैन फाइंड आउट बोथ द फैक्टर्स। सो आई होप इस क्वेश्चन को भी अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 में सेम चीज हमें क्यूबॉइड के लिए करने को कही गई है, जहां पे क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऑफ दैट क्यूबॉइड। यानी तीन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली जब हम करते हैं तब हमें मिलता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह पे उसकी जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर दें तो दिस बिकम्स L इंटू बी इंटू एच। अब एक काम करते हैं, इन टर्म्स में से जो कुछ कॉमन निकल सकता है उसे कॉमन निकालते हैं। सो पहली और दूसरी टर्म में देखें हम तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो इन दोनों को बाहर निकाला। अंदर व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर में से 3x निकल गया तो वी आर लेफ्ट विथ x, और 12x में से अगर 3 और x निकल गया तो वी आर लेफ्ट विथ 4 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट? तो हमें कंपेयर करना है कि क्या हमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के इक्विवेलेंट कोई टर्म्स दिख रही हैं। देखते हैं, यहां 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे भी एक्चुअली 3 टर्म्स ही मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे से, टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3। तो टेक्निकली हम ऐसा मान सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में से कोई एक लेंथ है, कोई ब्रेड्थ है और कोई हाइट है। सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे कुड पॉसिबली बी L is equal to 3, B is equal to X and C is equal to X minus 4. So this is the possible answer for this question. यहां पे हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का पूरा पोर्शन खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा। हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जीरोस क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल खुद क्या होता है, और उससे रिलेटेड जितनी थ्योरम्स थी वो सारी थ्योरम्स भी हमने कवर करी। नाउ वी ऑल्सो हैव कवर्ड द एक्सरसाइजेज दैट विल हेल्प यू, ताकि आप अपनी
एक्सरसाइजेस जो बुक किया हो उनको प्रॉपर वे से सॉल्व कर सको। स्टिल इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, you can post it in the comment section and we'll answer it. And don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.